वेट नहीं करता हूँ किसी। ओके, अपना टाइम पे स्टार्ट करके हम। ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ टुडे ओके नाउ गुड इवनिंग। ओके नाउ टुडे वी विल स्टडी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स टाइप्स। ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। यदि हम एक टीचर के रूप में पढ़ाने के लिए दिया जाए कि ट्रायंगल आपको पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे, इस चीज़ के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, बताना है कि कैसे आप पढ़ाओगे स्टूडेंट को। ट्रायंगल पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाओगे। तो एट फर्स्ट सबसे पहले कि ट्रायंगल का जो हिंदी में हम लोग कहते हैं वो इसका नाम त्रिभुज है। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दो शब्दों से मिलके बना होता है। ओके अंडरस्टूड। ट्रायंगल ट्राई प्लस एंगल, यानी कि इसमें ट्राई का मतलब तीन हो गया, त्रि, और भुज का यदि हिंदी में लेते हैं भुज मतलब भुजा, और ट्रायंगल मतलब तीन एंगल। ये वर्ड से स्पष्ट पता चल जा रहा है कि हमको किस तरह से क्या करना है। त्रिभुज जो नाम है, त्रि प्लस भुज, या त्रि का मतलब हो गया तीन और भुज का मतलब हो गया भुजा। ये शब्द से ही आप स्टूडेंट को जब समझाओगे तो शब्द का ही हम लोग उपयोग करेंगे समझाने के लिए कि किस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण होता है। जिसके तीन भुजाएं होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। अगर यदि इंग्लिश में इसको वर्ड में बोले ट्रायंगल, ट्राई मतलब तीन, एंगल मतलब कोण, जिसके तीन कोण होते हैं उसे ट्रायंगल कहते हैं। आप अपने रियल लाइफ में त्रिभुज का उपयोग किस तरह से करेंगे, कैसे हम लोग त्रिभुज को पढ़ाने के समय कौन कौन सा ऐसे मटेरियल है, सोर्स मटेरियल है जो हम बच्चों को दिखा के उसको ट्रायंगल के, त्रिभुज के बारे में उसको बता सकते हैं कि त्रिभुज का शेप कैसा होता है। तो क्या आप लोग बता सकते हो कि अपने रियल लाइफ में कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है जो ट्रायंगल का शेप होता है? कोई भी, एनीबॉडी से समथिंग अबाउट ट्रायंगल। रियल लाइफ में ट्रायंगल का शेप आप लोग बता सकते हो कोई भी? यस और नॉट? समोसा। जैसे समोसा, एग्जैक्टली राइट, आपने सही कहा। और दूसरा कोई बताओ। आप स्लाइड को देख के बोल सकते हो, स्लाइड पे इतने सारे आप दिखाई पड़ रहा है, स्लाइड में लिखा हुआ है, उसको देख के भी आप बता सकते हो। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, ट्रायंगल्स, हमारा जो हैंगर होता है। सर, यस सर वो पार्टी में एक फ्रायम आता है ना, जो मतलब जिसको तल के खाते हैं, वो भी तो ट्रायंगल ही होता है। कौन सा शेप? ट्रायंगल। हाँ, ट्रायंगल में ये कौन सा शेप, क्या नाम बताएं उसका? सर एक फ्रायम आता है ना जिसको तल के खाते हैं, मतलब पापड़ टाइप का रहता है जो। अच्छा ट्रायंगल वो, शेप का हाँ रहता है हाँ वो। हाँ, सही आप सही बोले हैं, सही बोले हैं, बिंगो थैंक भी यू। आता है सर, बिंगो ट्रायंगल। हाँ, आप यहाँ पे देखिए, यदि हैंगर जो टांगने वाले कपड़ा होते हैं जिसमें कोट वोट हम लोग टांगते हैं, तो उसका जो अंदर का शेप होता है वो भी ट्रायंगल का ही शेप होता है। तल के खाने वाले यदि आप एक सिंपली बोला जाता है, क्या नाम है जिसका बोलते हैं दिल खुश खाने वाला, तो वो भी ट्रायंगल शेप आकार का ही होता है। तो इस प्रकार जब खाने वाला चीज़ और अपने रियल लाइफ में उपयोग करने वाले चीज़ों को जब हम स्टूडेंट को दिखाएंगे तो वह उस शेप के बारे में बेहतर तरीके से समझ पाएगा कि आखिर ट्रायंगल का शेप कैसा होता है, इसके साइड कितने होते हैं, इसके भुजा कौन सा होता है। जब उसको ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे और दिखाने के बाद उसके बारे में बताएंगे तब उसे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप जब पढ़ाओगे तो आप ध्यान में रखना है, आपका जो क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में वो इसी से, रियल लाइफ से रिलेटेड आएगा कि एज ए टीचर, आप टीचर होने के नाते आप ट्रायंगल को 6 क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप किस मेथड का उपयोग करेंगे, या पढ़ाते समय एक एग्जाम्पल के द्वारा बताइए कि 6 क्लास का बच्चे सबसे बेहतर ढंग से समझने के लिए वह ट्रायंगल पढ़ना चाहता है तो किस प्रकार से वह अपने आप को समझ सकता है।
कि कैसे क्या करना है, टीचर को समझाने के लिए क्या करना है, स्टूडेंट को समझने के लिए एग्जाम्पल के द्वारा बताना है कि टीचर का रोल क्या होना चाहिए। इस प्रकार से वहाँ पे आपका आएगा लिखने के लिए। असाइनमेंट भी आपको कॉलेज में दिया जाता है तो इसी टाइप का दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे है ट्रायंगल्स, त्रिभुज। त्रिभुज का किस तरह से हम लोग लिखना चाहेंगे, अगर उसको डिफाइन करें किसी प्रकार का उसके बारे में हम लोग लिखें तो त्रिभुज के बारे में क्या लिखेंगे। तो त्रिभुज का शेप जैसे ही किसी को हम ऑब्जेक्ट चीज को दिखाएंगे तो इस प्रकार से आपके पास शेप रहेगा जिसका वर्टेक्स 3 होता है। तो वर्टेक्स में यानी कि कोने छोर में शीर्ष को वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स का नाम हम लोग ए बी सी ये 3 नाम देते हैं। ये देख पा रहे हैं ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसके ट्रायंगल है। अब इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे यहाँ पर देखिए। चलिए कोई रीड कर दीजिए, इसको कोई रीड कर दीजिए। एनीबॉडी, कोई भी हिंदी को रीड, हाँ रीड कीजिए। तीन गैर द्वारा गठित एक समतल आकृति समांतर रेखाखंडों को त्रिभुज कहते हैं। यदि ए बी सी 3 असमरेख बिंदु हैं, कागज के तल में 2 आकृति 3 रेखाखंड ए बी से बना है। बी सी और सी ए को वाला त्रिभुज कहा जाता है। शीर्ष ए बी और सी, शीर्ष ए बी और सी वाले त्रिभुज को सामान्यतः प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। ध्यान दें कि त्रिभुज ए बी सी में रेखाखंड ए बी, बी सी और सी ए के सभी बिंदु हैं। थैंक यू। जैसा कि आप लोग ने सुना कि ये जो ट्रायंगल है 3 गैर द्वारा गठित एक समतल आकृति समांतर रेखाखंडों को त्रिभुज कहते हैं। ये डिफिनेशन हो गया। अगर इसी को इंग्लिश में बोला जाए तो अ पैरेलल फिगर। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। आवाज कट रही है। अब अगर यदि हम इसको त्रिभुज को a plane figure formed by 3 non-parallel line segment is called a triangle। इस प्रकार से यदि 3 गैर द्वारा गठित एक समतल आकृति समांतर रेखाखंडों को त्रिभुज कहते हैं। आप देखेंगे कि जब त्रिभुज का शेप बनाते हैं तो वह क्या होता है कि इसके 3 जो होते हैं समांतर रेखाखंड होते हैं। जैसे कि आप त्रिभुज के शेप में यहाँ पर देख रहे हैं तो एक है आपका ए बी, बी सी, सी ए। आप देख पा रहे हैं ए बी, बी सी, सी ए। ये 3 जो त्रिभुज है, 3 जो रेखाखंड है, तीनों रेखाखंड आपस में समान होते हैं। तो इस प्रकार से जब एक समांतर रेखाखंडों के द्वारा समतल आकृति पे एक बनाया गया त्रिभुज कहते हैं। जब समतल पे हम लोग कोई एक आकृति समान रेखाखंडों के द्वारा बनाते हैं तो उसे ही हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अगर यदि हम उसके जो शीर्ष होते हैं उन शीर्षों का नाम यदि ए बी सी 3 असंरेख बिंदु है, वो जो शीर्ष नाम है उसे हम लोग बिंदु के नाम पे ए बी सी नाम देंगे। और कागज़ के तल में क्या करेंगे, उसकी 3 आकृति जो होती है रेखाखंड ए बी, बी सी और सी ए से बना होता है। इस प्रकार जो रेखाखंड होता हुआ ए बी होगा, बी सी होगा, सी ए होगा, 3 रेखाखंड होगा और एक समतल पे बना हुआ रहेगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। अब क्या है कि नोट दैट, नोट पे देखिए ध्यान देने की वाली बात है कि जो त्रिभुज ए बी सी में है उसमें से जो रेखाखंड पूछा जाए कि इसमें कितने रेखाखंड है तो आप वहाँ पर स्पष्ट रूप से बोल सकते हो कि यहाँ सर 3 रेखाखंड है और तीनों रेखाखंड का नाम क्या है, ए बी, बी सी और सी ए। इस प्रकार से 3 रेखाखंड हो गया, ए बी, बी सी, सी ए। ये तीनों बिंदु क्या होते हैं, आपस में मिले हुए होते हैं। आपस में जब मिलते हैं तो यह त्रिभुज का निर्माण करते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? यस सर। आवाज जा रही है? आवाज कट रहा है क्या?
चलो ओके नो। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे कि जो त्रिभुज का हम लोग निर्माण करते हैं, त्रिभुज जो बनती है तो उसमें उसके जो साइड्स होते हैं, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि इसके 3 साइड्स होते हैं। चलिए इंग्लिश में कोई रीड कर दीजिए, इसमें से इंग्लिश में से कोई रीड कर दीजिए, रीड प्लीज। हाँ रीड कर दीजिए। The three line segments AB, BC and CA that forms the triangle ABC are sides of the triangle ABC. यस Angles. The three angles, angle BAC, angle ABC and angle ACB are called the angles of triangle ABC. For the sake of convenience, we shall denote angles angle BAC, angle ABC and angle ACB by angle A, angle B and angle C respectively. Elements or parts. The three sides AB, BC, CA and three angles, angle A, angle B, angle C of a triangle ABC are together called the sixth part or element of the triangle ABC. ओके नाउ थैंक यू। जैसे कि आप यहाँ देखें, जैसे अभी सुने कि ये जो साइड्स होते हैं, एक ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं वो 3 साइड्स होते हैं। 3 रेखाखंड ए बी बी सी सी ए जो त्रिभुज ए बी सी बनाती है, ए बी बी सी सी ए जो त्रिभुज ए बी सी को बनाती है, और त्रिभुज ए बी सी की यह उसकी भुजाएं कहलाती है। बच्चे को पढ़ाते समय आपको अच्छे से तोड़ तोड़ के यहाँ पे आपको बताना है। अभी यदि एक आप लोग के बारे में बात करें तो आप लोग ये सब के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, लेकिन किस तरह से पढ़ाना है ये केवल आपको थोड़ा सीखना है। जब आइडिया आपके पास आ जाएगा कि कैसे पढ़ाना है तो फिर आपके पास स्किल, टीचिंग स्किल आ जाएगा। तो जब हम इस तरह बच्चे को तोड़ तोड़ के अलग पढ़ाएंगे, पहले त्रिभुज के बारे में बताए, उसके वर्टेक्स ए बी सी 3 बिंदु को बताए, और तीनों बिंदु जब आपस में मिला देते हैं तो वो 3 रेखाखंड मिल के बनते हैं, और तीनों रेखाखंड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, समांतर बराबर होते हैं, और इस प्रकार जो निर्माण होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। और ये त्रिभुज के 3 रेखाखंड जिसका नाम है ए बी बी सी ए, जो त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी के ये सारे जो है उसके भुजाएं कहलाती है। इस प्रकार से साइड को हमको बताना है, और साइड के बाद जैसे बताते हैं तुरंत आते हैं आपके एंगल्स, कि एंगल्स को किस तरह बताना है। तो एंगल क्या हो गया, जो एंगल हमने पिछले क्लास में भी एंगल के बारे में बात किया है कि जिस एंगल को हमको दिखाना है वो पॉइंट जो होगा वो बीच में होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में 3 एंगल, एक त्रिभुज में 3 एंगल बनते हैं, जिसका नाम हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी, कौन बी ए सी। तो इसमें जो बी ए सी है, तो बी ए सी में जो एंगल को, कोण को वह निर्देशित करता है, सूचित करता है, तो वह बीच वाले पॉइंट होते हैं। जैसे इस प्रकार से क्या करेंगे कि जो एंगल्स होते हैं किसी एक ट्रायंगल का, उसका नेमिंग देने के लिए उसे हम लोग बीच में रखते हैं। कल के क्लास में भी हमने पढ़े थे कि एक प्लेन सरफेस में, एक सतह में जब एक एंगल बनता है तो उसको हम लोग केवल एक ही एंगल ए से सूचित करते हैं, ओ से सूचित करते हैं। लेकिन जब हम उसे एक सतह पर एक से ज़्यादा एंगल कोनों को दिखाते हैं तब उसको हम लोग अच्छी तरह से उसका नाम देने पड़ता है। तो इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं या बता सकते हैं कि जब एंगल ए को हमको दिखाना है तब वहाँ पर साइन लिखेंगे एंगल, इसके बाद बी ए सी, यानी कि जो कोण है मेरा ए है, बीच का जो आपका पॉइंट आएगा वह कोण को निर्देश करेगा, सूचित करेगा। सेकंड में एंगल ए बी सी, तो ए बी सी में जो बीच वाले है मेरा लेटर है बी, वह एक पॉइंट को इंडिकेट करता है और वह कोण को बताता है कि जो इसमें से ए बी सी में है वह कोण मेरा बी है, और ए सी बी कोण में जो है मेरा सी कोण है। इस प्रकार से जब उसको हम बताएंगे तोड़ तोड़ के उसके बारे में एक एक करके, तो बच्चे अच्छे ढंग से वो समझ जाएंगे कि किसे
हम कौन कह रहे हैं, या 3 लेटर लिखा है, ए सी बी लिखे हैं, बी ए सी ए बी सी, तो तीनों में से कौन कौन सा है। तो कौन समझने के लिए उसको बताएंगे, जो बीच का लेटर है वह कौन को इंडिकेट करता है। ये सारे आर द कॉल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अपनी सुविधा के लिए जब एक सतह पे एक कोण बना होता है, एक त्रिभुज पे 3 कोण बने होते हैं, तो 3 कोण को अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने सुविधा के लिए उसे हम लोग एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी के द्वारा निरूपित करते हैं, या इससे हम लोग डिनोट करते हैं। इस प्रकार से क्या करेंगे कि त्रिभुज जो है 3 कोणों से बना रहता है, 3 भुजाओं से बनी होती है। जो भुजा बनते हैं उसे रेखाखंड ए बी बी सी सी ए कहलाती है, और जो 3 एंगल बनते हैं वह एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन एंगल ए केवल एक पॉइंट को निर्देशित करते हैं, इसे हम लोग एंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं। एंगल बी को एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, एंगल सी को एंगल ए सी भी लिख सकते हैं। ये इसके 3 एंगल हो गए, 3 साइड्स हो गए। नाउ एलिमेंट्स और पार्ट्स। अब इसके एलिमेंट्स कौन कौन सा एलिमेंट है। एलिमेंट यदि पूछा जाए एक ट्रायंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें हम लोग क्या देखें कि 3 हमने रेखाखंड को देखा, 3 हमने कोण के देखा। जब 3 और 3 दोनों को तीन और 3 को जोड़ेंगे तो यानी कि 6 पार्ट और एलिमेंट हम लोग कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल में 6 पार्ट होते हैं। इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो एक ट्रायंगल में है उसमें 6 पार्ट्स होते हैं। 6 पार्ट्स में उसमें 3 भुजा होती है और 3 कोण होते हैं। नाउ अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल का फिगर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड पे बना देंगे एक ट्रायंगल। पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को दिखाया। ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट को दिखाया, जो हमारे रियल लाइफ में उपयोग है, जो बच्चे अपने इन्वायरमेंट में देख पा रहे हैं, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे। वैसे ऑब्जेक्ट जो ट्रायंगल शेप का वह अपने खाने में उपयोग कर रहा है, तो इससे बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं। और ट्रायंगल का हमने इसमें पढ़ा कि एक ट्रायंगल में 6 एलिमेंट होते हैं, जिसमें से 3 आपके कोण हो गए, 3 आपके रेखाखंड हो गए। अब सिंपली इतना बताने के बाद बच्चे को पढ़ाने के लिए आपके जो बोर्ड रहेंगे उसमें आप क्या करेंगे, ट्रायंगल का शेप बनाएंगे। अगर ऑनलाइन क्लास है तो आप वहाँ पर बना सकते हैं, आपके जो जैम बोर्ड होता है उस पर। इस प्रकार अब बताएंगे कि हाँ, इस प्रकार जो त्रिभुज है उस त्रिभुज में जो हमने पढ़ा, अब इसमें 3 शीर्ष के बारे में भी हम लोग बताएंगे कि इसके 3 शीर्ष होते हैं। जो मेरा 3 बूंदा होता है, 3 बिंदु होते हैं, उन बिंदु मिलाने वाली रेखाखंडों और एंगल, इस प्रकार से जो समानांतर रेखाखंड होती है, बनाने वाली जो बिंदु होती है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है। तो जो मेरा ए पॉइंट है वह शीर्ष ए कहलाएगा। ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट बी मेरा शीर्ष कहलाएगा। ये पॉइंट मेरा सी है तो ये पॉइंट मेरा सी शीर्ष कहलाएगा। इस प्रकार हमने वी ऑब्जर्व दैट द साइड्स ए बी ए सी मीट एट द वर्टेक्स ए। अब यहाँ पे देखिए ए बी जो है मेरा और जो ए सी है वह दोनों ए पॉइंट पे मिल रहा है। ए बी और ए सी 2 रेखाखंड ए पॉइंट पे मिल रहा है, इसलिए ये पॉइंट ए जो है मेरा वह इसका शीर्ष होगा। फिर नेक्स्ट में देखिए कि ये जो ए बी है और बी सी है, ए बी और बी सी 2 मेरा रेखाखंड आपस बिंदु बी पे मिल रही है। फिर दूसरा लेंगे बी सी और ए सी बिंदु सी पे मिल रही है। इस प्रकार वी ऑब्जर्व दैट द साइड्स ए बी एंड ए सी मीट एट वर्टेक्स ए एंड बी सी इज द रिमेनिंग साइड। बी सी जो है रिमेनिंग साइड है, सो वी से दैट बी सी इज द साइड ऑपोजिट वर्टेक्स ए।
अब यहाँ पे देखिए कि साइड अपोजिट वर्टेक्स क्या होता है, यानी कि विपरीत पक्ष। अगर यदि पूछा जाए कि ए एंगल के अपोजिट साइड कौन सा है, तो ये ए है मेरा, जस्ट इसका अपोजिट साइड ये बी सी कहलाएगा। अगर कहा जाए कि सी एंगल का साइड अपोजिट यानी कि विपरीत पक्ष कौन सा है, विपरीत भुजा कौन सी है, तो ये सी एंगल के अपोजिट जस्ट में ए बी साइड को हम लोग इसका साइड अपोजिट कहेंगे। विपरीत भुजा या विपरीत पक्ष इसको हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कहेंगे। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो साइड अपोजिट वर्टेक्स ए है एंड ए इज द वर्टेक्स अपोजिट साइड ऑफ बी सी। अगर बोला जाए कि बी सी एक मेरा साइड है और साइड का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, तो ए बताना है, उसी को अपोजिट करेंगे कि ए पॉइंट के अपोजिट साइड अपोजिट कौन सा है, तो बी सी, और बी सी का अपोजिट ए हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग सी ए इज द साइड अपोजिट वर्टेक्स बी, इसी प्रकार सी ए क्या होगा, बी वर्टेक्स का अपोजिट विपरीत भुजा होगा। और जो हमारा बी है वह सी ए का अपोजिट होगा। सी ए मेरा भुजा है और बी मेरा शीर्ष है। इस प्रकार से अल्सो सी ए इज द साइड अपोजिट एंगल बी एंड एंगल बी इज द एंगल अपोजिट साइड सी ए। ये समझ में आ रहा है साइड अपोजिट किस तरह से किसको बता रहे हैं? यस सर, नोट? यस सर। यस सर, ओके, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे देखिए क्लियरली ए बी इज द साइड अपोजिट वर्टेक्स सी एंड सी इज द वर्टेक्स अपोजिट साइड। ए बी जो है वह साइड अपोजिट वर्टेक्स सी का है और सी जो है वर्टेक्स अपोजिट ए बी का है, दोनों एक दूसरे का है। ए बी का अपोजिट सी हो गया और सी का अपोजिट ए बी हो गया। We can also say that AB is the side opposite angle C and angle C is the angle opposite side AB। कौन C जो है AB का अपोजिट होगा? अगर इसी को उलट दें कि AB जो है एंगल C का अपोजिट होगा। इस प्रकार हम लोग उसको क्लियरली जान सकते हैं। अब उसी ट्रायंगल में के अंदर क्या कहते हैं कि हमारा जो है इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल में अगर पॉइंट को इंडिकेट करना है कि उसके बाहरी बिंदु और आंतरिक बिंदु का नाम बताइए, तो आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा एक ट्रायंगल को, और उस ट्रायंगल के अंदर में और उसके बाहर में कौन कौन सा बिंदु है, इसे देख के हम लोग वहाँ पे बताना है। तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ये हमारे दो कहलाते हैं, एक ट्रायंगल में इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल। तो अगर इसको यदि हम देखते हैं यहाँ पे, तो कंसीडर द ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल हम लोग मान लेते हैं। इसके बाद ऑल पॉइंट इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग 3 पार्ट्स। इसको 3 पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं। 3 पार्ट में कौन कौन से में बांटते हैं? सबसे पहला द पॉइंट्स विच लाइन आर द रीजन इनक्लोज्ड बाय ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि वह बिंदु जो रेखाएं त्रिभुज ए बी से घिरा हुआ क्षेत्र है, वह यानी कि आप जो बिंदु को देख पा रहे हैं जो त्रिभुज ए बी से घिरा हुआ क्षेत्र है, वह बिंदु को हम लोग पहले। नाउ सेकंड पॉइंट द पॉइंट विच लाइन आर द रीजन इनक्लोज्ड बाय ट्रायंगल ए बी सी, वे बिंदु जो भुजाओं पर स्थित है, जो भुजा पर स्थित है ट्रायंगल ए बी सी का, जैसे बी सी, सी ए एंड ए बी, ये सेकंड पॉइंट है। वह बिंदु को जो भुजा पर स्थित है उसे हम लोग करते हैं। भुजा करने का मतलब हो गया इस लाइन पे अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसको इंडिकेट करेंगे। कुछ ऐसे बिंदु है जो इस त्रिभुज के अंदर में घिरा हुआ क्षेत्र में है। तीसरा पॉइंट कहते हैं वे बिंदु जो कि बाहर स्थित है, त्रिभुज ए बी सी के जो बाहर स्थित रहेगा वो आपका आएगा। यानी कि 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं त्रिभुज ए बी सी को 3 भाग में। पहला हो गया त्रिभुज के अंदर में जो रहेगा, दूसरा हो गया त्रिभुज के इस लाइन पे जो रेखाखंड पे के ऊपर रहेंगे, तीसरा हो गया जो त्रिभुज के बाहर में रहेंगे।
इस प्रकार त्रिभुज को हम लोग 3 भाग में यहाँ पे इसको बांटते हैं। ओके, अंडरस्टूड। त्रिभुज को कितने भाग में बांटते हैं? कितने भाग में बांटते हैं बताइए? हेलो, 3 भाग। 3 भाग में बांटते हैं। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? सबसे पहले इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम लोग एक्सटीरियर के बारे में पढ़ेंगे। तो द पार्ट, इसको कोई रीड कीजिए। इंटीरियर क्या है? कोई भी आप रीड कर सकते हो। रीड इसको। सर, मैं रीड कर रही। हाँ। The part of made up by all such points which are enclosed by a triangle ABC is called the interior of triangle ABC. Therefore, point P and S are interior points of triangle ABC. ABC, ओके, थैंक यू। तो आप लोग जैसे कि यहाँ पे अभी आप लोग सुने और देख भी रहे हैं स्क्रीन पे कि जो इंटीरियर है मेरा, इंटीरियर पॉइंट जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो द पॉइंट ऑफ मेड अप बाय ऑल सच पॉइंट्स विच आर इनक्लोज्ड बाय ए ट्रायंगल ABC, यानी कि ट्रायंगल ABC के द्वारा जो इनक्लोज होता है, ऐसे सभी बिंदुओं जो त्रिभुज के अंदर क्षेत्र में होता है, त्रिभुज के द्वारा जो घिरे हुए क्षेत्र होते हैं, उसमें से ये सारे पॉइंट आते हैं, लाइज करते हैं, तो इसे हम लोग इंटीरियर एंगल कहेंगे। इंटीरियर पॉइंट यानी कि अंदर भाग, किसी त्रिभुज के 3 रेखाखंडों के जो घिरा हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जितने भी पॉइंट आएंगे उसे आंतरिक बिंदु हम लोग कहेंगे। तो इस प्रकार देयरफॉर we can say that point P and S are interior point of triangle ABC। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, as you shown in the screen, स्क्रीन पे आप जैसा देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल ABC मेरा एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर में पॉइंट P और S आपको एक दिखाई पड़ रहे हैं। जो रेखाखंड ABBCCA के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र है उसके अंदर में है, तो इसे हम लोग इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। और जब ट्रायंगल का अंदर में है तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ABC। ये समझ में आया? इंटीरियर पॉइंट आया या नहीं? Yes, sir. यस सर, ओके। नाउ नेक्स्ट एक्सटीरियर। फर्स्ट इंटीरियर पढ़िए, यानी कि त्रिभुज के अंदर वाले जो पॉइंट आएंगे वो इंटीरियर कहलाएंगे। और नाउ एक्सटीरियर। Exterior point, the part made up by all such points Q with which are called enclosed by the triangle ABC is called the exterior of triangle ABC. Therefore, point Q is the exterior point of triangle ABC as shown in the figure। आप चित्र में देखिए, ट्रायंगल ABC मेरा चित्र दिखाया जा रहा है और ABC के अंदर में P और S 2 पॉइंट दिखाया जा रहा है, जिसे हम लोग इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। और उसी के त्रिभुज ABC के बाहर आपका एक पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जो पॉइंट मेरा Q है। तो वैसा पॉइंट जो त्रिभुज से बाहर पर हो, त्रिभुज के बाहर पर हो, तो उसे हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे। ऐसे सभी बिंदुओं जो त्रिभुज ABC के अंदर नहीं होना चाहिए, वह पॉइंट त्रिभुज के बाहर होना चाहिए। जब पॉइंट बाह्य में भाग में रहेगा तो वह त्रिभुज एक्सटीरियर के पॉइंट कहलाएगा। नोट दैट, आप वहाँ पे नोटिस ध्यान दे सकते हैं, त्रिभुज ABC इज द बाउंड्री ऑफ इट्स इंटीरियर। ABC का बाउंड्री जो आप देख पा रहे हैं, बाउंड्री यानी कि इसका जो अभ्यंतर सीमा को आप देख सक रहे हैं कि ABC का 3 रेखाखंड है, इसके अंदर वाले भाग को हम लोग अभ्यंतर कहेंगे, इसके बाहर वाले भाग को हम लोग बाह्य कहेंगे। ये भी क्लियर है? इंटीरियर एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब जो अंदर में रहेगा त्रिभुज के अंदर, और एक्सटीरियर मतलब जो त्रिभुज के बाहर पॉइंट में रहेगा। क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है या नहीं बताइए? Yes, sir. यस ओके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखिए, द पार्ट ऑफ द प्लेन विच कंसिस्ट ऑफ
ऑल पॉइंट सच एज आर। अब फिगर में देखिए ऐसा भी पॉइंट है, आपको एक आर पॉइंट दिखाई पड़ रहा है और एक पॉइंट आपको टी भी दिखाई पड़ रहा है। दैट इज द पॉइंट लाई ऑन द साइड ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम द ट्रायंगल इटसेल्फ। यानी कि ट्रायंगल का जो रेखाखंड है वह उस रेखाखंड के खुद उस लाइन पे वो पॉइंट दिया हुआ है। इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था कि त्रिभुज को 3 भाग में हम लोग बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, जो कि पहला भाग आता है त्रिभुज के अंदर वाले, दूसरा भाग आते हैं खुद जो त्रिभुज की ये रेखाखंड जो लाइन आता है उसे एक कहेंगे, और तीसरा आता है त्रिभुज के जो बाहर होते हैं। इस प्रकार 3 भाग बांटते हैं तो हमारा जो पॉइंट होगा वह 3 जगहों पे होना चाहिए। पहला इंटीरियर जो अंदर में रहेगा, दूसरा जो एक्सटीरियर कहलाता है वह त्रिभुज के बाहर में होगा, और तीसरा जो उसी लाइन पे एग्जैक्ट वहाँ पे लाई करेगा, जैसा कि पॉइंट टी और आर आप देख पा रहे हैं। इट मे बी नोटेड दैट इफ एनी 2 पॉइंट्स लाइक P and S in the interior of triangle ABC, P और S इंटीरियर एंगल होगा ट्रायंगल ABC, then the line segment PS light interior in the interior of the triangle ABC and point T and Q are lie in the side of the triangle। ट्रायंगल के साइड पे है, भुजा पे है। पॉइंट T और R जो है वह ट्रायंगल ABC के भुजा के ऊपर में है, और जो Q पॉइंट है वह त्रिभुज के बाहर पे है। अब बताइए ये आप लोग का क्लियर है? क्लियर है या नहीं? हेलो हेलो यस सर। बोलिए, क्लियर है ये? यस सर। यस सर, ओके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं एल्टीट्यूड, तिर्यक ऊंचाई। अब एक त्रिभुज में तिर्यक ऊंचाई किस तरह से होते हैं? तो द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द ऑपोजिट साइड आर नोन एज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। त्रिभुज के शीर्ष के सम्मुख, एक त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं, मैंने शीर्ष बताया था कि ए बी सी, ये 3 जो पॉइंट है यह त्रिभुज का शीर्ष कहलाता है। तो जो शीर्ष के सम्मुख भुजा, ये ए शीर्ष है, सी के इसके सम्मुख भुजा मेरा बी सी कहलाएगा। बी यदि हम शीर्ष लेते हैं तो इसका सम्मुख भुजा ए सी कहलाएगा। अगर सी मेरा शीर्ष है तो इसका सम्मुख भुजा ए बी कहलाएगा। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से क्या है कि जो शीर्ष से सम्मुख भुजा पे जो लंब डालते हैं वह त्रिभुज का क्या कहलाएगा? त्रिभुज का तिर्यक ऊंचाई कहलाएगा। तो एक त्रिभुज में आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 मेरा शीर्ष है, तो 3 शीर्षों से 3 लंब हम लोग डाल सकते हैं। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द ऑपोजिट साइड आर नोन एज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। इन फिगर ट्रायंगल ABC, AE, BQ एंड CP आर एल्टीट्यूड। इस प्रकार आप देखिए यहाँ AE है, BQ है, C। तो जो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मेरा यहाँ पर है AE, BQ, CP, ये जो लंब डाला गया है शीर्षों से, 3 शीर्ष है, 3 शीर्ष से 3 लंब डाले हैं, तो इस प्रकार से ये 3 मेरा एल्टीट्यूड हो गया। एक ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड होते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, मीडियंस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक ट्रायंगल में मीडियन के बारे में पढ़ते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टिकल बट इज टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर नोन एज इट्स मीडियन। यह इसका मीडियन कहलाता है। अभी मैंने पढ़ा कि जब वर्टेक्स से एक लंब डालते हैं उसके ऑपोजिट साइड में तो वह उसका एल्टीट्यूड कहलाता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग होता है वर्टिकल बट इट इन द मिड पॉइंट पे एकदम एग्जैक्टली होना चाहिए, तो वह उसका मीडियन कहलाता है। मीडियन क्या करते हैं कि उसके जो साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। XL मेरा यहाँ पर, XL मेरा यहाँ पर क्या है, एक
मीडियन है, यानी कि एल जो है मेरा मीडियन होगा और ये एक्स जेड जो मेरा साइड है, भुजा है, इसको दो भाग बराबर में बांट देते हैं। इस प्रकार इसे हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। इन फिगर जैसा कि आप फिगर देख पा रहे हैं, एक्स एल वाई एम जेड एन आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। एल एम एंड एन, एल एम और एन आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए वाई जेड, जेड एक्स एंड एक्स वाई। इस प्रकार तीन साइड है, तीनों साइड पे जो मेरा पॉइंट दिया गया है एल एम एन, ये मिड पॉइंट है जो भुजा को इक्वल भाग में बांटते हैं, और यह क्या कहलाता है, उसका मीडियन कहलाता है। नाउ सेकंड स्लाइड, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। मैंने ट्रायंगल का पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ा, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट कैसे बताना है अपने ऑब्जेक्टिव्स को होते हुए। इसके बाद उसके ट्रायंगल के पार्ट्स को बताया, कितना एलिमेंट होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, उसके वर्टेक्स को बताया, उसके साइड को बताया, एंगल को बताया, उसके एल्टीट्यूड को बताया, उसके मीडियन को बताया। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल बेसिकली उसके टाइप्स को यदि देखते हैं तो ट्रायंगल तीन प्रकार के हम लोग देखते हैं, यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द साइड। अगर साइड को देख के हम लोग बताए, भुजा को देख के बताए कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि साइड के बेस पे एंगल 3 प्रकार के होते हैं। अगर यदि हम बोला जाए, हम बोलते हैं, अगर कोई कहते हैं कि ट्रायंगल का कोण के बेस पे यदि हमको देखना है तो कितने प्रकार के होंगे, तो जो उसके कोण होते हैं एंगल के बेस पे 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि ट्रायंगल 6 प्रकार के हो गए। 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ, या फिर अकॉर्डिंग टू द साइड एंड एंगल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके साइड के बेस पे हम लोग देखते हैं ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले साइड के एंगल यदि देखते हैं तो सबसे पहले आता है एस्केलेंट ट्रायंगल, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। एस्केलेंट ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, इस शब्द में ही छुपा हुआ है। विषम बाहु, बाहु का मतलब हो गया भुजा, और विषम का मतलब हो गया अनइक्वल, यानी कि एक त्रिभुज के वैसे भुजा जो आपस में बराबर नहीं हो, आपस में बराबर नहीं हो, विषम हो, तो वैसे त्रिभुज को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। आ ट्रायंगल हुज नो 2 साइड्स इक्वल, कोई भी 2 साइड इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके 3 ही साइड है, 2 साइड इक्वल नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड ए एस्केलेंट ट्रायंगल। इन फिगर ट्रायंगल ABC इज ए एस्केलेंट ट्रायंगल। आप ट्रायंगल ABC में देखिए, ट्रायंगल ABC में क्या है, यह एस्केलेंट ट्रायंगल है। एस्केलेंट ट्रायंगल क्यों हुआ, क्योंकि इसके प्रत्येक साइड जो होते हैं कोई भी 2 साइड इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग इसे एस्केलेंट ट्रायंगल कहेंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे आके हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ट्रायंगल हुज 2 sides are equal is called an isosceles triangle. Now अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का यहाँ पर बात करते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि अ ट्रायंगल हुज 2 sides आर इक्वल, किसी ट्रायंगल के 2 भुजा बराबर हो तो उसे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और वैसे ट्रायंगल जिसका कोई भी 2 भाग बराबर नहीं हो, एनी 2 sides आर नॉट इक्वल, देन इट इज कॉल्ड एस्केलेंट ट्रायंगल, और एनी 2 sides विच इज इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसा कि AB बराबर BC आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, AB इक्वल टू BC, ये देख रहे हैं आप लोग। आप लोग आप समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है समझ। आ रहा है। तो अब बताइए कि ये भुजा के आधार पर, तो आप लोग बताइए ये भुजा के आधार पर कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, साइड के बेस पे कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एग्जैक्टली राइट, आपने सही कहा कि ट्रायंगल जो साइड के बेस पे होता है 3 प्रकार के होते हैं, और उसका नाम क्या क्या होता है? एक विषम बाहु, दूसरा समबाहु, और तीसरे पे आते हैं हम लोग
इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समान भुजा वाले त्रिकोण, जिसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजा में हम लोग 2 पढ़ लिए, अब ये तीसरा का नंबर है। तो आ ट्रायंगल whose all sides are equal to one another is called an equilateral triangle। वो यानी कि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है, तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स है कि यहाँ पे समद्विबाहु लिखा गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु होना चाहिए। ओके, यहाँ पे समबाहु। तो आकृति में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, और ये ट्रायंगल के 3 साइड जो है, तीनों साइड, तीनों रेखाखंड क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज में और एक समद्विबाहु त्रिभुज में क्या अंतर हो सकता है, दोनों में क्या समान अंतर हो सकता है। अब देखिए, यहाँ एक समबाहु त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, एक समबाहु त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज के केवल 2 साइड्स, केवल 2 भुजा बराबर होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं। जब तीनों साइड बराबर है तो 2 साइड को हम लोग तो एग्जैक्टली ऐसे ही कह सकते हैं कि 2 बराबर है। तो इसलिए क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, लेकिन इसी का अपोजिट यदि सोचेंगे तो वह नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। अब इसका हम लोग जो नेमिंग देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल। हमने साइड के बेस पे 3 ट्रायंगल पढ़ लिया, एस्केलेंट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, 3 प्रकार पढ़ा। अब हम लोग एंगल के बेस पे 3 प्रकार के एंगल को देखेंगे। तो सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कोई रीड कीजिए इसको। Naming triangles by considering the measure of their angles. Acute angle triangle. A triangle whose all the angles are acute is called an acute angled triangle or an acute triangle. In figure, triangle ABC is an acute equilateral triangle where angle A, angle B, angle C are acute angles. Acute angles. Note that Okay. an equilateral Okay, thank you. थैंक यू। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखें कि जो एक्यूट एंगल है, वह एक्यूट एंगल का डिफिनेशन क्या होता है, अ ट्रायंगल हुज ऑल द एंगल्स आर एक्यूट, यानी कि जिसके एक ट्रायंगल के कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, और तीनों एंगल क्या एक्यूट एंगल होना होता है। और ये एक्यूट एंगल क्या होता है कि इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक्यूट एंगल वह एंगल होता है जो 0 और 90 के बीच में होता है। 0 से ज़्यादा और 90 से कम, उसे एक्यूट एंगल कहेंगे। यानी कि ऑल ट्रायंगल्स आर एक्यूट इन ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसे हिंदी में हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जिस त्रिभुज के सभी कोण न्यून होते हैं, न्यून कहने का मतलब 90 से छोटा और 0 से बड़ा, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, एक में 62 डिग्री है, एक में 75 डिग्री है और सेकंड में 43 डिग्री है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि तीनों का तीनों जो एंगल जो है वह क्या है, एक्यूट है। एक्यूट मतलब 90 से छोटा है, इसलिए इस ट्रायंगल को हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। कोण को देखते हुए हम लोग इसे एक्यूट न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि तीनों कोण जो है वह न्यून है। अब यहाँ पर अब ध्यान देने बात है कि जितने भी न्यून कोण है, सारे का सारे एक न्यून कोण त्रिभुज के अधिक से अधिक वह 60 डिग्री का माप होता है। अगर कहा जाए कि एक त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का कितना अधिकतम माप होता है, तो सभी का 60 60 60 होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
बिकॉज द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल इज 60 डिग्री। अगर पूछा जाए कि इक्विलेटरल ट्रेंगल किस प्रकार का ट्रेंगल है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूट एंगल, राइट एंगल, तो आपको वहाँ बताना होगा कि जो इक्विलेटरल ट्रेंगल होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के बेस पे, कोण के बेस पे, वह न्यून कोण होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, राइट एंगल ट्रेंगल, जैसे कि समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। A triangle whose one angle is right angle is called a right angle triangle or right triangle. Right angle triangle or right triangle. The side opposite to the right angle in a right angle triangle is known as the hypotenuse of the triangle. जो साइड ऑपोजिट देख पा रहे हैं ये हाइपोटेन्यूस कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री कहलाता है। अब द रिमाइनिंग टू एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर एक्यूट एंगल। अब ये एक 90 डिग्री हुआ और दूसरा जो रिमेनिंग बचा हुआ है वह एक्यूट एंगल होता है, यानी कि ये 90 से कम होगा, दोनों का दोनों 90 से कम होगा और एक जो है वह मेरा 90 होगा, तो इसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज कब बनता है? जब एक एंगल 90 डिग्री का होता है और जो शेष बचा हुआ दोनों एंगल एक्यूट एंगल होता है, तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, ऑब्ट्यूट एंगल ट्रायंगल, अधिकोण, यानी कि अधिकोण समझ जाते हैं तो अधिक मतलब अधिक, किससे अधिक? 90 डिग्री से अधिक। जब 90 डिग्री से अधिक होता है हमारा कोण तो वह क्या कहलाता है? अधिकोण कहलाता है। अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज ऑब्ट्यूट, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूट होता है इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूट एंगल ट्रायंगल। इससे पहले मैंने क्या पढ़ा? एक ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है वह समकोण कहलाता है, जिसका तीनों कोण 90 से कम होता है एक्यूट एंगल कहलाता है, जिसका एक कोण 90 से ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा मतलब अधिक, इसलिए इसे हम लोग अधिकोण कहेंगे, ऑब्ट्यूट एंगल कहेंगे। और यहाँ पर नोट देनी बात है कि जो रेस्ट का आपका दो एंगल्स है वह एक्यूट एंगल होगा, एक एंगल 90 से ज़्यादा होगा और दो जो रेस्ट एंगल है वह 90 से कम होगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का पेरीमीटर किस तरह से हम लोग देखते हैं। तो पेरीमीटर यानी कि इसका जो टोटल एरिया को देखना है, इसका जो कितना दूरी कवर कर रहा है उसे, द सम ऑफ द लेंथ को देखना है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। जब पूछा जाए एक ट्रायंगल का पेरीमीटर किसे कहेंगे तो बताना है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द पेरीमीटर। किसी त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई के योग को उसका परिमाप कहते हैं, यानी कि पेरीमीटर कहते हैं। किसी का पेरीमीटर निकालने के लिए उसके जितने भी लेंथ होते हैं सबको जोड़ा जाता है। तो इसका लेंथ क्या है? पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए मेरा क्या है? एक साइड का लेंथ है, बी दूसरे साइड का लेंथ है, सी क्या है? तीसरे साइड का लेंथ है। इस प्रकार हम लोग क्या कर जनरली करते हैं, जो पेरीमीटर होता है एक ट्रायंगल का वह 2s से डिनोट करते हैं। किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर 2s से डिनोट करते हैं, यानी कि 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और यही जाके हीरोन्स फॉर्मूला में उपयोग किया जाता है। अंडरस्टूड? पेरीमीटर समझ में आया? पेरीमीटर, हेलो, आप लोग जितना अभी पढ़े उसमें से कहीं पे डाउट है? अभी तक जितना पढ़ा है कहीं पे पूछना है क्या? नो सर। चलो ओके, तो सबको अच्छे से सुनने के लिए, समझने के लिए, अच्छे के लिए थैंक यू सबको।